हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल एस्पायर ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कंप्यूटर का सेकंड चैप्टर कंप्यूटर आर्किटेक्चर कवर करेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर लाइक इनपुट्स, आउटपुट्स, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी यूनिट्स, मदरबोर्ड्स एंड कंपोनेंट्स ऑन मदरबोर्ड्स। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर की। कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है आप देख सकते हैं, दैट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर डील्स विद द फंक्शंस बिहेवियर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एज व्यूड बाय अ प्रोग्रामर। तो ये किस में डील करता है? फंक्शंस बिहेवियर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एज व्यूड बाय अ प्रोग्रामर। जो फंक्शंस के बिहेवियर्स हैं, जो फंक्शंस में चीजें होती हैं, इनपुट हम कर रहे हैं, आउटपुट हम कर रहे हैं, हमें किस तरह से उसका रिजल्ट मिल रहा है, वो सारी चीजें जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर होती है। इट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम यूनिट। जो सिस्टम यूनिट्स होता है उसके अंदर जो लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है उसके थ्रू डिस्क्राइब करता है। दैट हाउस्ड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, जो कि किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बना होता है। द कंप्यूटर आर्किटेक्चर फॉर्म्स द बैकबोन फॉर बिल्डिंग सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम जो बनता है वो कंप्लीटली डिपेंड जो होता है वो आर्किटेक्चर के ऊपर ही होता है। द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1970। सो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर कब इंट्रोड्यूस हुआ है? तो इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1970। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ कंप्यूटर का आर्किटेक्चर देखें तो इसमें आप देख सकते हो इनपुट है, आपका आउटपुट है, और आपका कंट्रोल फ्लोज है, डाटा फ्लोज है, सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट्स हैं, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट है, आर्किटेक्चर है, यहाँ पे प्राइमरी स्टोरेज है। तो गाइज, जब सबसे पहले हम कुछ भी कंप्यूटर में वर्क करते हैं वो हम इनपुट करते हैं। इनपुट डिवाइसेस के अंदर हम कुछ भी चीज जो है वो मेमोरी में इन करते हैं, वो सबसे पहले कहाँ जाती है? मेमोरी जो है वो प्राइमरी स्टोरेज यूनिट्स के अंदर जाती है, जिससे अब उसमें क्या है, उसके बाद उसके ऊपर जो है कंट्रोल यूनिट भी होता है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, इन सबको हम अभी डिटेल में समझेंगे। पहले हम इस स्ट्रक्चर्स को देख लें कि हमारा कंप्यूटर जो है वो किस तरह से होता है। तो कुछ भी चीज है जो हम सिस्टम में इनपुट करते हैं, फिर स्टोरेज के अंदर जाती है, फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो उसके ऊपर कमांड करता है। अब हम कंप्यूटर से करवाना क्या चाहते हैं? अगर हम कोई मैथमेटिकल वर्क कर रहे हैं, तो अगर हम 20+20 करते हैं तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो उस पर कंट्रोल करेगा और उसको रीड करेगा कि 20+20 है या 20-20 है या 20 डिवाइडेड बाय 20 है। फिर उसके बाद वो वर्क करेगा, अगर 20+20 है तो रिजल्ट हमारा 40 निकाल के लेके आएगा। फिर दोबारा से वो कंट्रोल यूनिट से जाता है, कंट्रोल यूनिट से अगेन वो मेमोरी यूनिट में आता है, उसके बाद हमें वो आउटपुट देता है। तो बाकी हम आगे समझते हैं। ये थोड़ा सा एक आर्किटेक्चर मैंने दिखाया था कि किस तरह से कंप्यूटर में हम सबसे पहले हम इनपुट करते हैं, फिर वो स्टोरेज डिवाइस में जाता है, फिर उसके ऊपर मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, फिर कंट्रोल होता है उसके ऊपर कंट्रोल यूनिट से कि किस तरह से कब हमें जो है इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करना है और आउटपुट देना है। सो कम टू द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। A computer consists of following three main components, that is input, output unit and central processing unit and memory unit. So guys, एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि system unit is a metal or plastic case that holds all the physical part of the computer. It is very very important for examination point of view. Sometimes question पूछा जाता है कि जो system unit है वो एक्चुअल में क्या है? तो इट इज अ मेटल और प्लास्टिक केस दैट होल्ड्स ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। सो द कंपोनेंट्स दैट प्रोसेस डाटा आर लोकेटेड इन इट। जो डाटा को प्रोसेस करते हैं वो सारे कंपोनेंट्स कहाँ होते हैं? आपके इनपुट डिवाइस में होते हैं। तो सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस देखेंगे। द कंप्यूटर एक्सेप्ट्स कोडेड इंफॉर्मेशन थ्रू इनपुट यूनिट बाय द यूजर। जो कंप्यूटर है वो क्या एक्सेप्ट करता है? कोडेड इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सेप्ट करता है थ्रू इनपुट बाय द यूजर। जो इनपुट के थ्रू सिस्टम में इनपुट किया जाता है, उन कंप्यूटर्स में जो कोडेड इंफॉर्मेशन होती है वो ही कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है। इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू गिव रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। ये वो डिवाइस है जो कि हमें क्या देता है? किसके लिए हम यूज करते हैं इसको? टू गिव रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर। दैट इज
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, कीबोर्ड है, माउस है, और भी काफी सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। तो वो सारे जो है वो कहाँ पे, सिस्टम में डाटा अपडेट करने के लिए, डाटा इनपुट करने के लिए यूज होते हैं। फिर उसके ऊपर फंक्शंस होते हैं, देन आफ्टर हमें उसका आउटपुट मिलता है। सो एन इनपुट यूनिट performs the following functions, that is it accepts the instructions and data from the user। ये क्या एक्सेप्ट करता है, इंस्ट्रक्शन और डाटा यूजर से एक्सेप्ट करता है। it converts these instructions data in computer in acceptable format। it converts these instructions, उन instructions को ये convert करता है, and data in computer in acceptable format, और instructions और data को ये acceptable format में convert करता है, and it supplies the converted instructions and data to the computer system for the further processing। so that means कि क्या है तीन function, इसके पहले ये देख लीजिए। it accepts the instructions and data from the user, दूसरा it converts these instructions and data in computer in acceptable format, and it supplies the converted instructions and data to the computer system for further processing। for example output, next output की अगर हम बात करते हैं तो this unit sends the process result to the computer। जो आउटपुट है वो प्रोसेस्ड रिजल्ट को यूजर को देता है, एंड इट इज मेनली यूज्ड टू डिस्प्ले द डिजायर्ड रिजल्ट टू द यूजर एज पर इनपुट इंस्ट्रक्शंस, फॉर एग्जांपल मॉनिटर, प्रिंटर एंड प्लॉटर। तो जो आउटपुट्स है ये हमें क्या करते हैं, जो डिजायर्ड रिजल्ट हमें चाहिए होता है वो हमें ये देता है। एंड द following functions are performed by an output unit, that is it accepts the result produced by the computer which are in coded form and hence cannot be easily understood by the user। तो वो उन accepts the result produced by the computer which are in coded form। तो जो coded form में instructions हमने डाली होती हैं सिस्टम में, उसको ये easy form में, understandable form में, human being वाली language में convert करके हमें देता है। as we know computer understand only machinery language but human understand ह्यूमन लैंग्वेज, जो अल्फाबेटिकल लैंग्वेज होती है। तो ये उस पे ऊपर वर्क करके हमें एक यूजफुल इजी फॉर्म में रिजल्ट देता है। नाउ इट कन्वर्ट्स दीज कोडेड रिजल्ट्स टू ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म। ये उन इट कन्वर्ट्स दीज कोडेड रिजल्ट, जो कोडेड रिजल्ट है, जो इंस्ट्रक्शंस हमने कोड फॉर्म में इनपुट की थी सिस्टम में, आउटपुट उसको हमें ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में देता है। इट सप्लाइज द कन्वर्टेड रिजल्ट टू द यूजर, और ये क्या करता है, कन्वर्टेड रिजल्ट्स को यूजर तक सप्लाई करता है। नाउ कम टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिस शॉर्ट फॉर्म में हम इसे सीपीयू भी कहते हैं। सो इट कंसिस्ट अ सेट ऑफ रजिस्टर्स, arithmetic logic units and control unit which together interprets and execute instruction in assembly language। रजिस्टर्स, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, और ये सारी चीजें कहाँ होती हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स में होती हैं, विच टुगेदर इंटरप्रेट, जो आपस में इंटरप्रेट करती हैं चीजों को, एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस इन असेंबली लैंग्वेज, और इंस्ट्रक्शंस को असेंबली लैंग्वेज में एग्जीक्यूट करती है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सीपीयू आर एज फॉलोज, दैट इज फर्स्ट वन इज the CPU transfers instructions and input data from main memory to register, that is internal memory। तो CPU जो है वो क्या करता है, वो ट्रांसफर करता है इंस्ट्रक्शंस को, इनपुट डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू इन मेमोरी से रजिस्टर में, दैट इज इंटरनल मेमोरी, वो इंटरनल मेमोरी होती है। द CPU एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शंस इन दिस स्टोरेज सीक्वेंस। तो CPU है वो क्या एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को स्टोरेज सीक्वेंस में। जिस तरह से हमने सीक्वेंस वाइज, क्यू वाइज कोई भी इंफॉर्मेशन उसमें अपडेट की होती है, तो उसको वो उसी सीक्वेंस फॉर्म में, क्यू फॉर्म में ही हमें क्या करता है, एग्जीक्यूट करके देता है। व्हेन नेसेसरी CPU ट्रांसफर्स आउटपुट डाटा फ्रॉम रजिस्टर टू मेन मेमोरी। जब कभी हमें उसकी आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, तो CPU क्या करता है, CPU ट्रांसफर्स आउटपुट डाटा फ्रॉम रजिस्टर टू मेन मेमोरी। Now, central processing unit is often called the brain of computer। We all know the CPU is the brain of computer। The CPU is fabricated as a single integrated circuit, IC, and is known as microprocessor। तो जो brain of computer जिसकी हम बात कर रहे हैं CPU के, ये क्या है, it is fabricated as the single integrated circuit and it is also known as a microprocessor। जो IC है, IC को हम माइक्रोप्रोसेसर भी बोलते हैं।
इस चीज को आपने याद रखना है। नाउ अ सीपीयू controls all the internal and external devices and performs arithmetic and logic operation। जैसे भी हमने ऊपर आर्किटेक्चर में देखा कि कंट्रोल यूनिट के अंदर जो है आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइस एंड परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो जो सीपीयू है इट कंट्रोल्स ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस, ये इंटरनल और एक्सटर्नल सभी डिवाइसेस को कंट्रोल करता है एंड परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। और अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन जो आपके होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं जहां पे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, और लॉजिकल ऑपरेशन में जहां पे हम कंपैरिजन करते हैं। तो सारे जो ऑपरेशन है हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर होते हैं। The CPU consists of following main subsystem। अब CPU के अंदर भी कुछ सबसिस्टम है, दैट इज अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। तो हम तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ALU को हम देखते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है इट कंटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी दैट एग्जीक्यूट ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन द अवेलेबल डेटा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है इट यूज resistors to hold the data that is being processed। तो मतलब यहाँ हमने जान लिया कि जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है it contains the electronic circuitry that executes all arithmetic and logical operation। जो मैथमेटिकल एंड कंपैरिजन वाले लॉजिकल वाले ऑपरेशंस होते हैं उनके ऊपर ये वर्क करता है, होल्ड करता है। और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है यूजेस रजिस्टर को यूज करता है टू होल्ड द डाटा दैट इज बीइंग प्रोसेस्ड। मोस्ट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स जो है कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन, दैट इज लॉजिकल ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो इसमें हम एंड, नॉट, और जोर की बात करते हैं, जैसे हाँ रिया एंड सिया। ठीक है, तो अब एंड जहां पे हमने लॉजिकल ऑपरेशन के लिए यूज करना है, कंपैरिजन के लिए, नॉट हमने कंपैरिजन के लिए कहीं पे यूज करना है, और हमने कंपैरिजन के लिए कहीं यूज करना है, तो उसमें हम लॉजिकल ऑपरेशन को समझते हैं। इसका एक बहुत बड़ा चैप्टर है, हम वो आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। अभी हम जस्ट यहाँ पर जो है वो कंप्यूटर स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा जानेगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो नाउ सेकंड जो है दैट इज अर्थमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जब हमें करना होता है तो वो भी इसी में है। Bit shifting operations, shifting or rotating a word by a specific number of bit to the left or right with or without sign extension। तो ये सारी चीजें भी इसमें है। बिट शिफ्टिंग ऑपरेशन, आपको एक वर्ड को दूसरे वर्ड पे, एक नंबर को दूसरे नंबर पे शिफ्ट करना है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तो वो वाला ऑपरेशन किसी के अंदर है। कंपैरिजन ऑपरेशन में जैसे इक्वल टू, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल, वो सारे ऑपरेशंस भी आपके किसके अंदर आते हैं, लॉजिकल यूनिट्स के अंदर आते हैं। अब एक छोटा सा चीज देख ली, बार बार हम ऊपर रजिस्टर्स पढ़ रहे होंगे तो स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि रजिस्टर क्या है। तो दीज आर यूज टू क्विकली एक्सेप्ट, store and transfer data and instructions that are being used immediately by the CPU। These registers are the top of the memory hierarchy and are the fastest way for the system to manipulate data। The number and size of register vary from processor to processor। So guys, मेमोरी का ये सबसे छोटा रूप होता है, ये आपने जाना एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रजिस्टर मेमोरी को बहुत छोटे पार्ट में होल्ड करता है, लेकिन ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। फास्टेस्ट में आए तो आपका रजिस्टर है, और लोएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी में आए तो आपका रजिस्टर है। बट ये कैसे वेरी करता है, आपके प्रोसेसर टू प्रोसेसर वेरी करता है। तो रजिस्टर इज अ पार्ट ऑफ मेमोरी। मेमोरी में जो फास्ट मेमोरी होती है, सबसे ज्यादा फास्ट मेमोरी होती है, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर। सो कम टू द सेकंड, दैट इज कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है दैट इज कोऑर्डिनेट विद द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर। वो क्या करता है, कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट्स विद द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू कोऑर्डिनेट करता है। इट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू कैरी आउट स्टोरेज प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस बाय कम्युनिकेटिंग विद द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड द रजिस्टर एंड ऑर्गेनाइज द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। कहने का मतलब ये है कि जितना भी ऑपरेशन हम इसके ऊपर करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, लॉजिकल ऑपरेशन है, मेमोरी को स्टोर करके रखना है, उसके ऊपर कंट्रोल करके रखना है, तो पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो आपका किसका रहता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच कंट्रोल यूनिट का। द बेसिक फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट इज टू fetch the instructions stored in the main memory।
तो जो इसका बेसिक फंक्शन रहता है उसका यही रहता है कि पहले तो इंस्ट्रक्शंस को फेच करता है, देन स्टोर इन द मेन मेमोरी, और उसको मेन मेमोरी में स्टोर करता है, आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस एंड द डिवाइस इन्वॉल्व्ड इन इट एंड अकॉर्डिंगली जनरेट कंट्रोल सिग्नल। तो मेनली इसका जो है किसके ऊपर, आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस, ऑपरेशंस को आइडेंटिफाई करता है, प्लस है, माइनस है, सब्ट्रैक्ट है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल है, वो सारी चीजें, एंड इन्वॉल्व इन इट एंड अकॉर्डिंगली जनरेट कंट्रोल सिग्नल्स। तो अपने कंट्रोल्स ऑपरेशंस के ऊपर जो भी है उसको रीड करके हमें एक्चुअल फॉर्म में इसका रिजल्ट देता है। कम टू द माइक्रो प्रोसेसर, एज आई सेड, द माइक्रो प्रोसेसर जो है वाईसी का ही एक रूप है। इट इज द कंट्रोलिंग एलिमेंट्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम एंड इट समटाइम्स रेफर टू द as the chip microprocessor is the main hardware that device the computer. It is a large printed circuit board, PCB हम इसको बोल सकते हैं, printed circuit board. गाइस आपके पास जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स आते हैं उन सबको आपने नोट करते जाना है, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. Which is used in all electronic systems such as computer, calculator, digital system, etc. Speed of CPU depends upon the type of microprocessor used. तो ये इतना इम्पोर्टेंट है हमारे सिस्टम में, इसका पूरा कंट्रोल रहता है एलिमेंट्स के ऊपर. आप देख सकते हैं कि इट इज द कंट्रोलिंग एलिमेंट इन अ कंप्यूटर सिस्टम. ये कंप्यूटर सिस्टम का एक कंट्रोलिंग एलिमेंट है, उसके ऊपर कंट्रोल बना के रखता है. एंड इट्स समटाइम्स रेफर टू as the chip microprocessor is the main hardware that drives the computer. ये पूरे कंप्यूटर को ड्राइव करता है, मेन हार्डवेयर है हमारे सिस्टम का, मेन हार्डवेयर माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है. इट इज लार्ज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड. सो पीसीबी मीन्स प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है ये, विच इज यूज्ड इन ऑल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सच एज कंप्यूटर, कैलकुलेटर, डिजिटल सिस्टम. ये सब में लगा होता है. आपके जो कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर एलिमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स होते हैं, आपका कंप्यूटर, कैलकुलेटर, डिजिटल सिस्टम, ये जो पीसीबी होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये सब में लगा होता है. द स्पीड ऑफ सीपीयू डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ माइक्रोप्रोसेसर यूज्ड. सीपीयू की जो स्पीड है वो इसी माइक्रोप्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करती है कि किस टाइप का जो है हमारा माइक्रोप्रोसेसर है. Intel 4004 was the first microprocessor made by Intel in 1971 by scientist Ted Hope and engineer Federico Fengvin. This line is very very important for examination point of view. इससे दो तीन क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे पहले एक तो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वो कौन सा है, दैट इज इंटेल 4004, मेड बाय इंटेल इन, इंटेल के थ्रू बनाया गया है. कब बनाया गया है, 1971 में बनाया गया है. साइंटिस्ट कौन थे, किन साइंटिस्ट ने इनको बनाया है, दैट इज टेड हॉफ एंड इंजीनियर फ्रेडरिको फ्रेंगल. एक ही लाइन से तीन तीन क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ सेकंड वन, सम ऑफ द पॉपुलर माइक्रो प्रोसेसर आर इंटेल Core 17 and dual core Pentium 4, etc. This is also for examination point of view important. Next one is memory unit. Memory unit जो है, this unit is responsible to store program or data on a temporary or permanent basis. मतलब जो this unit is responsible to store programs or data on a temporary or permanent basis. Memory unit क्या करता है, ये हमारे जो मेमोरी है उसको स्टोर करता है, उस प्रोग्राम्स को स्टोर करता है, उस डेटा को स्टोर करता है अपने सिस्टम में, परमानेंट भी और टेम्परेरी बेसिस पे भी. इट हैज प्राइमरी मेमोरी दैट इज कॉल्ड मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी दैट इज कॉल्ड एक्सिलरी मेमोरी. एक्सिलरी मेमोरी मीन सहायक मेमोरी, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है. सो द इनपुट डाटा विच इज टू बी प्रोसेस्ड इज brought into main memory before processing. Another kind of memory is referred to as secondary memory or the computer system unit. तो आप ये समझ गए होंगे. And this unit is used to permanently store data, programs and inputs. This unit doesn't deal directly with CPU. So ये क्या है, मेमोरी यूनिट जो है आपके मेमोरी को स्टोर करके रखता है, अपने डाटा को, इंस्ट्रक्शंस को, प्रोग्राम्स को, समटाइम्स परमानेंटली और समटाइम आपका टेम्परेरी. Now come to the motherboard. The main circuit board contained in any computer is called a motherboard. जो कंप्यूटर में मेन सर्किट बोर्ड लगा होता है उसको हम मदरबोर्ड कहते हैं. It is also known as the main board or logic board or system board or planner board. तो आप यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट लाइन है ये, मेन बोर्ड किसे कहते हैं, लॉजिक बोर्ड किसे कहते हैं, सिस्टम बोर्ड किसे कहते हैं, प्लानर बोर्ड किसे कहते हैं. तो मेन बोर्ड हो, लॉजिक बोर्ड हो, सिस्टम बोर्ड हो या फिर प्लानर बोर्ड हो, ये क्या है, आपका मदरबोर्ड ही है. All the other electronic devices and circuits of computer system are attached to this board like
CPU, ROM, RAM, expansion slots, PCI slots and USB ports सॉरी। अब देखो मदरबोर्ड जो है यही हम इसको हम क्या मान सकते हैं, बैकबोन मान सकते हैं कंप्यूटर की, बिकॉज इसमें देखो आप क्या क्या चीजें से अटैच्ड है। इसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है, इस सर्किट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो सारे इसमें अटैच्ड होते हैं। CPU से अटैच्ड है, रीड ओनली मेमोरी अटैच्ड है, रैंडम एक्सेस मेमोरी से अटैच्ड है, एक्सपेंशन स्लॉट्स जितने भी होते हैं वो इससे अटैच्ड है, PCI स्लॉट इससे अटैच्ड है, USB पोर्ट इससे अटैच्ड है। तो ये मेन मदरबोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसमें हम सारे इनपुट आउटपुट जो भी मेमोरी स्लॉट्स होते हैं वो सब इसमें हमारे अटैच्ड होते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स कंट्रोलर फॉर डिवाइस लाइक द हार्ड ड्राइव्स, DVDs ड्राइव्स एंड आपका कीबोर्ड एंड माउस। तो ये सब का कंट्रोल्स भी इसके पास होता है। इन अदर वर्ड्स मदरबोर्ड मेक्स एवरीथिंग इन अ कंप्यूटर वर्क टुगेदर। तो मदरबोर्ड क्या है, इन सबको होल्ड करके, दैट मीन्स मदरबोर्ड मेक्स एवरीथिंग इन अ कंप्यूटर वर्क टुगेदर। सारा कंप्यूटर वर्क जो एक साथ होता है वो इसी के थ्रू होता है, आपके मदरबोर्ड के थ्रू। सो नाउ कम टू द components of motherboard. That is, we have various components on motherboard, just like CMOS battery, BIOS chip, fan expansion slot, CMPS, PCI slot, processor chips and buses. तो ये जो आपके 8 कंपोनेंट्स है वो आपके किससे जुड़े होते हैं, कंपोनेंट्स ऑन मदरबोर्ड। गाइस हम इन सभी को भी आगे डिस्कस करेंगे जब हम सेकंड नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, एक एक की फुल फॉर्म भी देखेंगे, इनका वर्क भी देखेंगे। सो अभी जस्ट हम यहाँ पे कंपोनेंट्स देखेंगे। सो नाउ कम टू द इंटरसेक्शन ऑफ यूनिट्स। जो CPU है, CPU sends data, instructions and information to the components inside the computer as well as the peripheral devices attached to it. Got it? तो ये CPU क्या करता है, डाटा को सेंड करता है, इंस्ट्रक्शंस को, इंफॉर्मेशन को, कंपोनेंट्स को जो इसमें पेरिफेरल्स लगे होते हैं उसके अंदर। उसमें a bus is a set of wires used for intersections where each wire can carry one bit of a time. तो बस जो है ये क्या है, ये सेट ऑफ वायर्स है। क्वेश्चंस पे आता है व्हाट इज बस, व्हाट इज बस एक सिग्नल है जो कि एक सेट ऑफ वायर्स है यूज्ड फॉर इंटरसेक्शंस वेयर ईच वायर कैन कैरी वन ऑफ बिट ऑफ डाटा। तो इसमें क्वेश्चंस भी आता है कि बस में जो वायर है उसमें डाटा कैसे जो है वो वेरी किया जाता है, कैसे कैरी किया जाता है। तो ईच वायर कैन कैरी वन बिट ऑफ डाटा, वो सिंगल वायर जो है सिंगल बिट डाटा जो है कैरी करता है। इन अदर वर्ड्स बस इज अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पाथवेज दैट अलाउज इंफॉर्मेशन एंड सिग्नल टू ट्रेवल बिटवीन कंपोनेंट्स इनसाइड और आउटसाइड ऑफ अ कंप्यूटर। सो अब आप देखिए दोनों तरफ इनसाइड का सिग्नल हो या आउटसाइड का सिग्नल हो, सारा कुछ बस के थ्रू ही ट्रैवल होता है बिटवीन कंपोनेंट्स, जितने भी कंपोनेंट्स हमारे होते हैं। इसको हम समझते हैं। नेक्स्ट में देखिए, it can be divided into two types. For example, first one is internal bus and second is external bus. Internal bus जो है, the internal bus connects components inside the motherboard. Internal की बात आ रही है ना, internal। तो ये है कहाँ, inside the motherboard, like CPU and system memory. It is also called by the system bus. तो इसको आप system bus भी कहते हैं। ये कहाँ connected होता है, आपके motherboard के अंदर, inside of the motherboard. Now देखिए इसका इंटरनल बस इंक्लूड्स फॉलोइंग बसेस, आप देखिए कौन कौन सी। द कमांड टू एक्सेस द मेमोरी और द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इज कैरिड बाय द कंट्रोल बस। इसमें कंट्रोल बस से जो कमांड्स हम देते हैं वो access the memory or command to access the memory or input output devices carried by the control bus. तो वो control bus से control होता है। The address of input output devices or memory is carried by the address bus and the data to be transferred is carried by the data bus. तो ये भी बहुत important है examination point of view से। Now second one is external bus. It connects the different external devices, peripherals, expansion slot, input output ports and drive connection to the rest of computer. It is also referred to as the expansion bus. मतलब external bus जो है it connects the different external devices, सारे जो external devices होते हैं जो हम system में attach करते हैं, peripheral devices, expansion slots, input output ports, the drives connection to the rest of computer. पेन ड्राइव हम अटैच करते हैं, प्रिंटर, फ्लोटर, इनपुट आउटपुट जो पोर्ट्स होते हैं जो एक्सटर्नल हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, जो एक्सटर्नल पोर्ट्स हम उसमें यूज करते हैं, एक्सटर्नल डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस, वो एक्सटर्नल बस के थ्रू यूज होते हैं। एंड इट इज ऑल्सो रेफर टू एज एन एक्सपेंशन
बस। नेक्स्ट 8 बिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, आप ये बहुत देखो। यूपीएस अगर हम बात करें तो ये है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, अपर कट पावर सप्लाई भी हम इसको बोलते हैं। सो दैट uninterrupted power supply is an electronical apparatus that provides energies, sorry, जो emergency power होती हैं to a load when the input power source for main memory fails। मतलब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो कि जो uninterruptible power supply होती है an electronic apparatus and that provides emergency power, जो emergency power को as you know आज की डेट में जब कंप्यूटर होता है यूज हम कर रहे होते हैं, सडनली पावर कट लग जाता है, लाइट चली जाती है तो हमारा सिस्टम शट डाउन हो जाता है। तो उस शटडाउन को बचाने के लिए हम अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का यूज करते हैं, जो कि आज की डेट में लैपटॉप्स में और मिनी लैपटॉप्स में और कंप्यूटर्स में तो आते ही हैं, लेकिन जो आपका सीपीयू है उसके साथ भी आज की डेट में अपर कट पावर सप्लाईज आते हैं। बफर इज अ टेम्परेरी स्टोरेज वेयर रजिस्टर होल्ड्स द डाटा और फर्दर एग्जीक्यूशन। बफर एक सिस्टम में हमारे टेम्परेरी स्टोरेज होता है जहां पर रजिस्टर होल्ड्स द डाटा फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन। जो रजिस्टर मेमोरी वो डाटा को होल्ड करके रखती है बाद वाले के लिए, फर्दर एग्जीक्यूशन के लिए कि उसको कब कैसे रन करना है। Accumulator is a register in a central processing unit in which intermediate arithmetic and logical result are stored. A uniform internal of CPU, जो uniform interval of CPU है, time allocate for use in performing a task is known as time slice. The speed of processor is measured in millions of cycle per second of megahertz by clock speed. The speed of processor is measured by the MIPS, sorry, millions of cycle per second। ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो प्रोसेसर की स्पीड है वो कैसे मेजर की जाती है, तो इसके अंदर क्वेश्चन बनता है। डीएमए जो है दैट इज डायरेक्टरी मेमोरी एक्सेस इज अ मेथड दैट अलाउज एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस to send or receive data directly to or from the main memory bypassing the CPU to speed up the memory operations। तो ये tidbits जो है ये काफी important है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप देखें। Now come to the instruction cycle. It represents the sequence of events that takes place as an instruction is read from main memory and execute। स्टोरेज, फेच, डीकोड, एग्जीक्यूट, इंस्ट्रक्शन साइकिल, इसको समझना है। सबसे पहले क्या होता है, इसके जो स्टेप्स की अगर हम बात करें तो सिंपल इंस्ट्रक्शन साइकिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 स्टेप। सबसे पहले फेच, फिर उसके बाद आपका डीकोड है, फिर एग्जीक्यूट है, फिर स्टोरिंग है। तो आप देखिए सबसे पहले डेटा जो है मेमोरी में स्टोर हुआ, उसके ऊपर जो है इसने फेच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, उसने कहाँ से, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फेच किया। डीकोड द इंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन, अब उसने क्या किया है, ऑपरेशन को डीकोड किया है, उसके बाद एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, तो उसके बाद उसने इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया है। तो ये पूरा इंस्ट्रक्शंस का साइकिल है। सबसे पहले हमारे सिस्टम पे कुछ स्टोर होता है, उसके बाद उसको डाटा को फेच करता है कि उसमें क्या होना है, उसके बाद उसको जो उसमें कोडिंग हुई है उसको डिकोड करेगा एंड एग्जीक्यूट करेगा, देन रन करेगा। तो इन अबव स्टेप्स, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 इंस्ट्रक्शंस आर सेम एज नोन एज फेच साइकिल, एंड स्टेप 3 एंड स्टेप 4 इंस्ट्रक्शंस आर डिफरेंट एंड नोन एज द एग्जीक्यूट साइकिल। तो 3 और इसमें भी एग्जीक्यूटिंग है, इसमें भी स्टोरिंग है। और अगर हम बात करते हैं 1 और 2 की, तो ये है फेचिंग एंड डिकोडिंग। तो बोथ आर वर्किंग सेम एंड द थर्ड एंड फोर्थ आर वर्किंग सेम। इंस्ट्रक्शंस जो है फॉर्मेट उसमें हम देख लेते हैं। कंप्यूटर अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस ओनली इन टर्म्स ऑफ zeros and ones which is called the machine language। तो कंप्यूटर हम क्या समझता है, कौन से इंस्ट्रक्शंस का समझता है, ये मशीनी लैंग्वेज वाले इंस्ट्रक्शंस को समझता है, zeros and one को। A computer program is a set of instructions that describe the steps to be performed for carrying out a computational task। तो ये क्या है, प्रोग्रामिंग जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को समझता है, स्टेप्स टू परफॉर्म फॉर कैरिड आउट अ कंप्यूटेशनल टास्क, एंड द प्रोसेसर मस्ट हैव टू इनपुट इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। द इंस्ट्रक्शंस टेल द प्रोसेसर व्हाट एक्शन आर नीडेड टू बी परफॉर्म्ड ऑन द डेटा। तो इंस्ट्रक्शंस जो है वो प्रोसेसर को बताता है कि कौन सा एक्शन का जरूरी है टू परफॉर्म ऑन द डेटा, जो डेटा के ऊपर हमें परफॉर्म करना है। एंड इंस्ट्रक्शन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 parts, operations, opcode जिसको हम बोलते हैं, and operand। तो the opcode represent action that the processor must execute and operand define the parameters
of the actions and depends on the operations. Next is dit bits. अगर हम देखें, machine cycle is defined by the time that takes to fetch to operands from register and performs arithmetic logic unit operation and stores the data in a register. Pipelining improves execution speed by putting the execution steps of several instructions into parallel. It is called elements, instructions, and prefetch. Sockets are the connecting points of the chip. सो गाइज, ये कंप्लीट जो वीडियो था पूरा का पूरा आपका वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के ऊपर था, जिसमें हमने देखा कि कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है वो कैसे बना है, उसमें क्या क्या चीजें हैं। उसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इनपुट यूनिट है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट है, मेमोरी यूनिट है, आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस इसके अंदर रहते हैं, आउटपुट है इसमें, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में हमने यही देखा कि इनपुट, आउटपुट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इनपुट से हम क्या करते हैं, आउटपुट से क्या करते हैं, ये सब हमने इसमें कवर किया। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसमें 3 पार्ट्स कंटेन करता है, ये लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड आपका कंट्रोल यूनिट। रजिस्टर क्या है, रजिस्टर जो है वो आपका these are used to quickly accept storage and transfer data and instruction that are being used immediately by the CPU. तो रजिस्टर जो है ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है, लेकिन इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो लो रहता है बिकॉज ऑफ इसकी स्पीड की तरफ। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है, तो वो आपका रजिस्टर है, और सबसे छोटी टर्म में ये क्या करता है, उसको सेव करता है। फिर हमने देखा कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर क्या है, और मेमोरी यूनिट में जो है मदरबोर्ड क्या है, कंपोनेंट्स ऑन मदरबोर्ड्स हमने सीमोस बैटरी देखा, इसमें फैन, एसएमपीएस, प्रोसेसर चिप्स जो हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट चिप्स इसमें है, एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं, पीसीआई स्लॉट्स हैं और बसेज है। ये सारी चीजें हम एक एक पॉइंट को डिटेल में हम फर्दर पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। फिर हमने इंटरसेक्शंस ऑफ यूनिट के बारे में पढ़ा, इंटरनल बस क्या है, आपका एक्सटर्नल बस क्या है, इंस्ट्रक्शंस के साइकिल्स हमने पढ़े कि डाटा कैसे फेच होता है, कैसे स्टोर होता है, कैसे डीकोड होता है। तो ये चैप्टर आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।